Good morning, students. I am Tina from Sur School Rewadi. Today we will start our second lesson in Hindi grammar, and our second lesson in Hindi grammar is Vern or Varnmala, letters and alphabets. So let's start. सबसे छोटा सबसे प्यारा भाषा का मैं हूँ दुलारा, मुझ बिन ना बोला ना लिखा जाता, भाषा में मैं वर्ण कहलाता। हम जो भी कुछ बोलते हैं उसमें कई ध्वनियाँ होती हैं। इस चित्र में एक लड़का अपने दोस्त को बुला रहा है। बोलते समय उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये दो दोस्त हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बुला रहा है और वो बोल रहा है इधर आओ। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनियों के ये निश्चित चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। स्वरों के निश्चित क्रम को स्वरमाला कहते हैं। ए से औ की मात्रा तक ये जितने भी हैं इन्हें स्वर बोलते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ये सारे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन। व्यंजन में कुल वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजनमाला कहते हैं। कै कबूतर आप सभी को आता ही है। कै से और है तक ये सभी व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या होती है 33। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। स्वरों व व्यंजन के अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी वर्णमाला के सदस्य हैं, जैसे ड और ढ। इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है। स, त्र, ज्ञ और श्र इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे छ, कै प्लस श, ज्ञ, ज प्लस अण, त्र, तै प्लस रै, श्रय, शय प्लस रै। उसके बाद है अंग। अंग अनुस्वार होता है, चंद्रबिंदु अनुनासिक, और ये जो दो आपको डॉट दिख रही हैं अंग की, इसे विसर्ग कहते हैं। ये वर्ण न तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। शब्दों को बनाते समय प्राय इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है औ की मात्रा। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, इसमें हम ये मात्रा लगाते हैं। ये जो औ की मात्रा है, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। ऐसे ही ज और फ, इनके बीच नीचे एक डॉट लगती है। ये जो ज और फ हैं, ये व्यंजन अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं। तो जो दूसरी भाषाओं से आने वाले शब्द, जैसे ये तीनों जो शब्द हैं, ये दूसरी भाषा से आए हुए हैं। इसीलिए इन्हें आगत वर्ण भी कहा जाता है। So let's check the exercise. Look here. स्वर रेल पूरी करनी है अब आपको। यहाँ पर पहला स्वर हमारा आता है ए, उसके बाद आ, ई इमली, ऊ उल्लू, ऊ ऊन, रै ऋषि, ए एडी लिखा हुआ है यहाँ, आई ऐनक, ओ ओखली और औ औरत। अब हम व्यंजन भरेंगे इसमें। च, छ, जय, झ, अण।
ते थे दे धे ने पे फे बे भे और मैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। सही कथनों के आगे राइट व गलत के आगे रॉन्ग का टिक लगाना है आपको। हिंदी में 12 स्वर हैं। इट्स रॉन्ग सेंटेंस क्योंकि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। राइट, 33 व्यंजन होते हैं। ड और ढ का प्रयोग स्वरों की तरह होता है। नो, इट्स रॉन्ग। के और श व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन क्ष बनता है, छ बनता है। यस, इट्स राइट। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो राइट। नेक्स्ट इज चित्र देखकर सही वर्ण भरो। ये आपको सभी को दिख रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम? गमला। तो यहाँ ग फिल करना है। ये क्या है? खरगोश। ये मछली। नेक्स्ट इज ऐनक, जहाज, घड़ी। नेक्स्ट पेज। ये आपको इस टाइप की शेप्स बनानी है, यहाँ ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है। ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे। ओके, थैंक यू।